प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं बहुत ही मजे में होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज नंबर 12.2। एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है और जो बच्चे हमारे पास नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वो 12.1 और बेसिक की क्लास हमने अलग से डाली है, तो वो देख के ही आए, क्योंकि बिना बेस के कुछ भी नहीं है भैया। ठीक है, तो बेस की क्लास जो बेसिक हमने पढ़ाया है उसी क्लास में, उसमें हमने आपको बेसिक से एडवांस सारे फॉर्मूले समझाए हैं। सारे फॉर्मूलों को याद करना है और याद करने के बाद ही इस एक्सरसाइज को देखें। बच्चों, इस एक्सरसाइज में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो पेन कॉपी साथ में लेके ही बैठें, बिना पेन कॉपी के बिल्कुल ही ना बैठें। और मोबाइल से कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में मोबाइल आपको बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, बिना मोबाइल के पेन कॉपी साथ में लेके बैठे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भाई, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो कि क्या है भाई, अर्धगोले पर खड़ा है, और वो कैसे आकार का है, शंकु के आकार का है। क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से पढ़ना है, और आपने क्वेश्चन पढ़ लिया आराम से और चित्र बना लिया तो पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, आपने चित्र गलत बना दिया, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया तो पूरा मामला हो जाएगा भैया खराब। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़ना है। एक ठोस है, अर्धगोले पर रखा है, शंकु के आकार का है, और कुछ उसने दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, उसने दे रखा है कि जिसकी त्रिज्या है या जिनकी त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई, त्रिज्या दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, जो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है वही ये कह रहा है कि ये दे रखी है तो शंकु की ऊंचाई तथा उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है भाई, त्रिज्या के बराबर है। यानी भाई इसकी जो त्रिज्या है, जो आर है, वो इसकी ऊंचाई के बराबर है। यानी आर बराबर एच, यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन ने। ठीक है ना, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, जो कि किसके बराबर है भाई, शंकु की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है भाई, आगे समझ में, एच बराबर किसके है, आर के। चलो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब किसी को दिक्कत नहीं है तो भाई क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कह रहा है इस आयतन, इसका आयतन निकालना, और किसके पदों में निकालना है, पाई के पदों में। यानी पाई का मान हमको नहीं रखना है। तो क्या निकलवा रहा है भाई, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन निकलवा रहा है भाई, और ठोस का आयतन उसको निकालना है तो सीधी सी भाषा में समझ लो, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, इसका दोनों को जोड़ दो, पूरे ठोस का निकल आएगा। एक अर्धगोला जोड़ दो और एक शंकु, दो ही तो दे रखे हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। समझ में आ गया होगा भाई, ये चीज समझ में आ गई तो पूरा क्वेश्चन अपना क्या है, सोल्व। फॉर्मूले रखने हैं। फॉर्मूले क्या है भाई हमारे, फॉर्मूला है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। अब देखना भाई, सबके मान रख देते हैं। 2/3 पाई का मान, पाई रहने देना है, कुछ नहीं करना। आर कितना बार है, 3 बार, तो आर का मान 1 है हमारे पास, प्लस 1/3 पाई का मान, पाई रहने देना है भाई। आर कितना है हमारे पास, 2 है, और एच भी कितना है, एच भी कितना है भाई, 1 है। यानी आर कितनी बार है, 2 बार है, और एच कितना है, 1 है, क्योंकि आर और एच क्या है भाई हमारे पास बराबर है, और दोनों कितने की है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब देखो भाई, गुणा कर लो। 2/3 पाई का इससे गुणा करेंगे तो भाई क्या आने वाला है भाई, पाई आने वाला है, प्लस 1/3 यहाँ पे आने वाला है भाई, 1 से गुणा कर लो, क्या फर्क पड़ने वाला है, पाई। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, यहां से 3 क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे, तो 2 पाई ऊपर बचेगा, प्लस 1 पाई यहां बचेगा। ठीक है, तो 2 पाई और 1 पाई कितने हो गए भाई, 3 पाई हो गए, और नीचे कितना है भाई, 3 है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, इधर पाई बचेगा। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना, आयतन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्यू में आएगी भाई। ठीक है ना, जो अपना क्षेत्रफल है वो स्क्वायर में आता है, और आयतन किस में आता है, क्यूब में। इसका विशेष ध्यान रखना, आपका 1 नंबर और आधा नंबर काट सकता है। ठीक है भाई, तो ये अपना आंसर है
पूरे ठोस का आयतन पाई के पदों में, यानी इसका आयतन कितना आएगा भाई, पाई आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही आराम से पढ़ना है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, जो एक बेलन के आकार का हो, जिसके दोनों सिरे पर, देखो भाई बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हों। ठीक है ना, चित्र अपना ऐसा बनेगा, बिल्कुल आराम से पढ़ना है। दो शंकु जुड़े हुए हों, इस मॉडल का व्यास, अब ध्यान रखना व्यास दे रखा है, त्रिज्या नहीं। मॉडल क्या दे रखा है भाई, व्यास। व्यास कितना है भाई, व्यास है 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई, लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर लंबाई है भाई, 12 सेंटीमीटर पूरे मॉडल की। ध्यान रखना भाई, सिंगल नहीं दे रखी किसी की, पूरे मॉडल की है, यहां से लेके और यहां तक। ठीक है, कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, अब शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई, यहां से और यहां तक, इसकी 2 सेंटीमीटर है भाई। ठीक है, और यहां से यहां तक भी कितनी है, प्रत्येक की दे रखा है भाई, ध्यान रखना 2 सेंटीमीटर। इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। अब देख लो भाई, अब आपको बेलन की ऊंचाई आसानी से मिल जाएगी। बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई, यहां से और यहां तक। अच्छे से देख लो, 2 यहां से यहां तक गया और 2 यहां से यहां तक गया, पूरा कितने का था, 12 का। तो 12 में से कितने गए भाई, 4। 12 में से 4 गए तो कितने बचेगी भाई, 8 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो भाई, वो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतर्विष्ट हवा का आयतन। ठीक है ना, अंदर का आयतन पूरे का पूछ रहा है, अंदर का क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन तो निकालना है, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे, और क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे, पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है भाई। सबसे पहले देखते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या दे रखी है भाई, वो किसके बराबर दे रखी है, बेलन की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, बेलन की त्रिज्या दोनों की बराबर है, लेकिन हमारे लिए त्रिज्या ना देके क्या दे रखा है उसने, व्यास दे रखा है। तो व्यास का आधा कर देंगे तो क्या निकल आएगी भाई, त्रिज्या निकल आएगी। और व्यास कितना दे रखा है भाई, हमारा 3 का दे रखा है, 3/2। ठीक है, बाद में हल कर लेना चाहे पहले हल कर लेना। ठीक है, तो यहां पे हम एक चीज लिख देते हैं, हमारा मॉडल का व्यास, मॉडल का व्यास जो दे रखा है भाई, वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर देखो ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब देखो यहां से एक काम करते हैं, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं और इसकी शंकु की। तो शंकु की तो उसने दे रखी है भाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई उसने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है और पूरे मॉडल की ऊंचाई, और पूरे मॉडल की जो ऊंचाई दे रखी है भाई, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब पूरे मॉडल की दे रखी है, तो हम किसकी निकाल लेते हैं, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई, 12 माइनस 2, तो नीचे का शंकु जाएगा और 2 ऊपर का शंकु जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा भाई, 8 सेंटीमीटर। यहां तक तो मैं बता चुका हूं आपको चित्र की सहायता से। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब निकालना है अंदर की हवा का आयतन। ठीक है, तो ठोस का आयतन बोल लो, क्या बोल लो भाई, ठोस का आयतन। तो यहां लिखेंगे ठोस का अंतर्विष्ट हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का। अब पूरा आयतन निकालना है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, बेलन का आयतन, सबका आयतन निकालना है। ठीक है ना, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन। किसका आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 शंकुओं का
आयतन। क्लियर है भाई? ठीक है, इन सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले रखते हैं और फॉर्मूले रखने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है भैया वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है भाई अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, सबकी एच अलग है, आर बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, एच अलग अलग है। तो पाई का मान रख लेते हैं, पाई का मान दे रखा है क्या 22/7, नहीं दे रखा तो 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, 22/7। आर का मान कितना है भाई, आर है हमारे पास 3/2, 2 बार है तो 2 बार 3/2। और एच कितनी है भाई हमारे, ये बेलन की एच है, तो बेलन की एच कितनी है भाई, 8 है हमारे पास। ठीक है, प्लस 2 इंटू 1/3 पाई का मान भैया 22/7 इंटू, ठीक है, आर का मान कितना है, आर का मान है हमारे पास वही 3/2 इंटू 3/2 इंटू एच का जो मान है, शंकु की जो एच है भाई वो कितनी है, 2 है। जो कट रहा है वो काट लेते हैं भैया, ये 2 से 4 बार और ये 4 फिर 2 बार। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 2 भी हो गया। ठीक है, इनटू करते हैं जितना हो जाए भैया, ये 2 भी रह गया है, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 इंटू 22, तो 22 इंटू 18 कर लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, इधर तो भाई 396 बटे में 7। ठीक है, प्लस इधर का देखते हैं, ये कट गया 22 बचा, 22 थी 66, 66 बटे में 7। ठीक है, यहां तक 7 क्या ले लेते हैं, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं भाई, 7 एलसीएम ले लो भाई, 7 एलसीएम ले लिया तो 396 प्लस 66, 396 और 66 कितने हुए भाई, 6 और 6 12, 1 9 और 6 15 और 1 16, 3 और 1 4, 462 बटे में 7। 7 का इसमें भाग दे देंगे भाई, पूरा हवा का क्या निकल के आ जाएगा, आयतन निकल के आ जाएगा। 7 का भाग देते हैं भाई, 7 छंगी 42, 42 4 बचे भाई, 7 छंगी 42 66। अब ध्यान रखना, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और आयतन है तो भैया किस में आएगा, क्यू में आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर कटेगा। ठीक है ना, आधा नंबर 1 नंबर काट सकता है, एग्जामिनर के ऊपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा, एक गुलाब जामुन, उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है ना, एक गुलाब जामुन में है, एक गुलाब जामुन में उसके 30% क्या है, चीनी है। ठीक है, अब देखो भाई, इसका थोड़ा बेसिक सा समझ लो। वो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन में क्या कह रहा है वो, 30% क्या है भाई, चाशनी। ठीक है, तो गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, और वो कह रहा है कि, ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों में कितनी होगी, कितने में, 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी। तो एक बात सिंपल सी समझ लो, अगर हमको एक का आयतन पता है, ठीक है ना, एक गुलाब जामुन का हमको अगर चाशनी पता है, तो 45 का निकालने में क्या जा रहा है, 45 का क्या कर देंगे भैया, गुणा कर देंगे, एक का पता है तो। अगर एक की चाशनी पता है तो पूरे 45 का क्या निकाल देंगे भैया, गुणा कर देंगे, तो पूरी चाशनी पता हो जाएगी। और यही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अपने पास लिखे रहने देते हैं, और इसके हिसाब से क्वेश्चन को क्या करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है उसने, उसने दे रखा है कि जो गुलाब जामुन है, यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का, एक किसके आकार का है, बेलन के आकार का है, और जिसके दोनों सिरे पर क्या लगा हुआ है भाई, दोनों सिरे पर अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, चित्र इस तरीके से बनेगा। ठीक है, देख लो भाई, वो कह रहा है कि इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पूरी लंबाई की बात कर रहा है, ना कि बेलन की। इसकी 5 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है कि भाई व्यास कितना है, 2.8, व्यास 2.8,
और व्यास कितना है भाई 2.8। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी भाई, त्रिज्या जो होगी भाई वो होगी 1.4 और ये त्रिज्या कितनी होगी भाई 1.4। जब इस त्रिज्या का हमको पता है तो हम बेलन की ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। जो बेलन की ऊंचाई भैया होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 5 में से 1.4 इधर से गई, 1.4 इधर से गई, यानी 2.8 गई। 2.8 गई तो कितनी बचने वाली है भाई 2.2 बचने वाली है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी 2.2 क्या आने वाली है भाई इसकी बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी हमारे पास लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की जो त्रिज्या है भाई वो किसके बराबर है, अर्धगोले की त्रिज्या के। ठीक है ना, यानी बेलन की त्रिज्या ये r है तो r कितनी आने वाली है इन दोनों की भाई, r आने वाली है, पूरा व्यास दे रखा है, पूरा व्यास कितना दे रखा है 2.8 का, तो बटे 2 कर देंगे, कितना आने वाला है भाई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका गुलाब जामुन का व्यास, व्यास कितना है भाई, व्यास है हमारे पास 2.8 और कुल ऊंचाई जो आने वाली है वो आने वाली है, उसने दे रखी है भाई 5 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें उसने दे रखी है। ठीक है, जब ये चीज दे रखी है तो हमने क्या निकाल ली, यहां से r निकाल ली और यहां से अब क्या निकाल लेंगे भाई बेलन की ऊंचाई, क्या निकाल लेंगे बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई क्या है भाई, बेलन की ऊंचाई है 5 में से 1.4 ऊपर से हटा दिया और 1.4 नीचे से हटा दिया, तो कितना बचा भाई 2.2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चित्र बनाया और चित्र के हिसाब से जो वैल्यू दे रखी है वही हमने लिख ली। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, इसमें कैलकुलेशन अच्छी खासी है तो आराम से करना है सब कुछ। ठीक है, तो क्या निकलवा रहा है भाई, वो कह रहा है कि 45 गुलाब जामुनों की चाशनी चाहिए। 45, सबसे पहले तो हमको गुलाब जामुन का आयतन नहीं पता, फिर हम उसमें देखेंगे 30% चाशनी है तो फिर 30% चाशनी का निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे पूरा 45 गुलाब जामुनों का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा है भाई गुलाब जामुन का आयतन, ध्यान रखना पूरा। अब गुलाब जामुन का आयतन अब अच्छे से समझ लो, जो गुलाब जामुन का आयतन है इसका मतलब ये है, ये गुलाब जामुन है पूरा। अब इस गुलाब जामुन का जब हम इसमें से आयतन निकालेंगे तो कितना कितना आने वाला है भाई, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब एक चीज से समझ लो, अर्धगोले हमारे पास कितने हैं भाई, 2 हैं। समझ में आ गई, 2 अर्धगोलों का निकाल लेंगे और बेलन का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। यहां तक चीजें आसान होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो बेलन का आयतन है फॉर्मूला लगा देते हैं। बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला है भाई वो है पाई r स्क्वायर h। ठीक है, प्लस अर्धगोले का है हमारा 2 इंटू, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई r क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चीजें सिंपल है यहां तक तो। ठीक है, क्या करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले, क्यों लिया भाई, थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहां बचने वाला है भाई h प्लस यहां 2 इंटू 2 कर लेता हूं भाई 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया भाई 4 हो गया। ठीक है, 4/3 बच जाएगा, एक तो पाई ले लिया मैंने, आर स्क्वायर ले लिया, तो यहां बचने वाला है ओनली एक आर। ठीक है, कॉमन लेना अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, यहां से मैंने 2 इंटू 2 कितना हो गया 4/3 बच रहा है एक, और एक क्या बच रहा है भाई आर बच रहा है। यहां तक कंप्लीट है, तो सबकी वैल्यू रख देते हैं इसमें। ठीक है, तो पाई का मान कितना है भाई हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, आर की वैल्यू है 1.4, 1.4 2 बार है, ध्यान रखना। एच कितना है भाई मेरे पास, एच है हमारे पास, एच कितनी है, ये बेलन की ऊंचाई है, ध्यान रखना ये वाली बेलन की ऊंचाई, और बेलन की ऊंचाई मैंने निकाल चुका हूं यहाँ पे, ये वाली 2.2 प्लस 4 इंटू आर का जो मान है, आर का मान कितना है भाई 1.4 है,
ठीक है, और बटे में कितना है भाई, इसमें 3 है, बटे में इसमें ही लगाना है। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं भाई। 7 से ये कट रहा है, 7 से ये कट रहा है भाई 2 बार, यानी 0.2 बार कट रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 दूना 44 यानी 4.4 इंटू 1.4। ठीक है, इसके बाद इसमें से क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आ जाएगा, ये आएगा भाई 3 दूनी 6 यानी 6.6 प्लस 14 चौका 56 यानी 5.6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई। इसको 14 का 14 चौका 56, ये हो रहा है सिंपल, 14 चौका 56 यानी 5 बचे, 14 चौका 56 और 5 61, और 2 संख्या बाद यानी 6.16 इंटू, यानी इसको जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 1 6 और 5 11 और 1 12 यानी 12.2 बटे में 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपने को निकालना क्या है भाई, अपने को निकालना है 45 गुलाब जामुनों की चाशनी। ठीक है ना, 45 गुलाब जामुनों की। एक का हमको पता चल गई भाई, एक की कितनी है भाई, एक की हमारी ये है, इसका 30% निकालेंगे और फिर 45 गुलाब जामुनों का निकालेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है भाई, 45 गुलाब जामुनों क्या निकालना है अपने को, हमको निकालना है 45 गुलाब जामुनों की चाशनी। ठीक है, हमको पता है एक की, हमको पता है एक की कितनी है भाई, 6.16। चलो यहीं से लिख लेता हूं स्टार्टिंग से, 6.16 इंटू 12.2 बटे में 3। ये कितने गुलाब जामुनों की, 45 गुलाब जामुनों की ये क्या है भैया, चाशनी है। ठीक है, अब 45 गुलाब जामुनों की हमको, सॉरी एक गुलाब जामुन की है, 45 की निकालनी है तो भैया 45 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, 45 गुलाब जामुन जो चाशनी है वो कितनी है भैया, 30% है। कितनी है, 30%, तो उसका 30% निकाल लेंगे। समझ में आ गई, एक का पता है, 45 का निकालना है तो 45 से गुणा कर दी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि वो इसमें जो चाशनी है ना, पूरा गुलाब जामुन नहीं, चाशनी वो कितनी है, 30% है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0, 3 से 3 भैया। ठीक है, यहां पे 5 से 45 कट रहा है, 5 से ये 2 बार, चलो इसको मत काटो, रहने दो, कैलकुलेशन सीधी कर लो, सीधा हो जाएगा। इसे 10 का पॉइंट लगा देंगे ऊपर। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 6.16 का गुणा करेंगे 12.22 से, 6.16 का गुणा करेंगे भैया 12.2 से। इसका गुणा आने वाला है भाई 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 6 दूनी 12, ये 12 32 और इधर से आने वाला है भाई 616। ठीक है, 2 3 और 2 5, 6 और 3 9 और 2 11, 2 3 4 और 1 5, 6 और 1 7, यहाँ आने वाला है भाई 1 3 संख्या बाद पॉइंट 1 2 3 यानी 75.152, 75.152 इसका गुणा करने पर आया है। ठीक है, और इसके बाद इसका 45 का भी गुणा करना है इसमें। ठीक है, और नीचे बटे में कितना है भाई, 10 है, तो इसमें गुणा जो करना है भाई वो 45 का भी करना है। इसमें 45 का गुणा करेंगे भाई, यानी 75.152 गुणा 45, इसका करेंगे भाई तो 5 दूनी 10, 1 पचम 25 और 1 26, 2 5 एकम 5 और 2 7, पचम 25, 2 सतपथ 35 और 2 37। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, पंचों का 20 यानी 2 सच्चों का 28 और 2 30, इनको जोड़ लेंगे 0 8 और 6 14, 7 और 1 8, 6 और 5 11, 7 और 1 8, 3 और 3। ठीक है, ये आएगा भाई 33 81 840, ये आने वाला है 33 81 840, 33 81 840, दोबारा देख लेते हैं 33 81 840। ठीक है, तो ये आने वाला है 33 81 840। पॉइंट कितने बाद था, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब क्या करने वाले हैं भाई, इसमें 10 का भाग देंगे। ठीक है, 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा भाई,
ये पॉइंट एक संख्या बाद और खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना आने वाला है भाई, यहाँ पे आ जाएगा 338 पॉइंट, ये यहाँ आ जाएगा 1840, और ये मीटर सेंटीमीटर, ये है अपना सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ जाएगा भाई, अपना आंसर आ जाएगा, किसका आएगा, 45 गुलाब जामुनों की चाशनी। 45 गुलाब जामुनों की चाशनी जो आने वाली है भाई 338.1840 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेशन भी अच्छी है, देख लेना है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, एक एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं। घनाभ की बेमाएं, घनाभ की बेमाएं का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये है प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, इस लाइन को पढ़ो अच्छे से, प्रत्येक जो गड्ढा है वो 0.5 सेंटीमीटर, यानी गड्ढा जो है भाई, वो कलमदान का जो गड्ढा है वो किसके आकार का है, वो शंक्वाकार के आकार का है। यानी ये जो गड्ढा है भाई ऐसे आकार का है, ये वाला जो गड्ढा है वो ऐसे आकार का है। तो इसका क्या दे रखा है भाई हमको, गड्ढे की त्रिज्या दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अच्छा है भाई ये भी, ठीक है। तो 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, और गहराई कितनी दे रखी है भाई इसकी, इसकी जो गहराई दे रखी है भाई वो दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चित्र के हिसाब से बनाया है। अब क्या दे रखा है, घनाभ की बेमाएं, ठीक है। तो घनाभ की बेमाएं दे रखा है, घनाभ की बेमाएं, घनाभ की बेमाएं दे रखी है भाई 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने कुछ दिमाग नहीं लगाया भाई अभी तक, ठीक है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढे कैसे आकार का है भाई, शंकु, शंकु की त्रिज्या दे रखी है भाई उसने, त्रिज्या दे रखी है भाई उसने 0.5 सेंटीमीटर, और शंकु की ऊंचाई, ठीक है, यानी गहराई का मतलब क्या है भाई, ऊंचाई, ठीक है। तो शंकु की एच दे रखी है, ध्यान रखना, शंकु की गहराई, गहराई क्या दे रखी है भाई, एच कितनी दे रखी है उसने, 1.4 सेंटीमीटर। यहां तक मैंने कोई भी दिमाग नहीं लगाया, जो क्वेश्चन ने दे रखा था वही लिख दिया भाई, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है और क्या हमको निकालना है वो देखते हैं। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब देखो भाई, आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह में पेन रखने के लिए एक होता है, एक बॉक्स सा होता है, उसमें ऐसे गड्ढे से बने हुए होते हैं, और उसमें क्या रखे होते हैं भाई, पेन होते हैं। अब वो कह रहा है कि ये वाला जो गड्ढा है, इस गड्ढे का आयतन मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये जो गड्ढे हैं 4, मैं इसका आयतन आपको बता देता हूं जब इसका आयतन आपको पता है, जब इसका आयतन आपको पता है। तो ध्यान रखना, अब इसमें से ये क्या करा, इस गड्ढे को निकाल दिया बाहर, इस गड्ढे को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, यानी इसमें वो लकड़ी है ही नहीं। अब बाहर निकाल दिया, इसका मतलब वो है नहीं। तो ध्यान रखना, जब है नहीं तो क्या होगी भाई, माइनस होगी, ठीक है ना। किसमें से होगी, पूरे का आयतन हमको पता होना चाहिए। पूरे आयतन में से इन 4 जो गड्ढे हैं इसका हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास जो बचा हुआ लकड़ी है ना वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पता होना चाहिए भाई हमको, सबसे पहले निकालना क्या है, निकालना है भाई हमारा लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन। अब लकड़ी का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमको घनाभ का आयतन पता हुआ होना चाहिए, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्यों पता होना चाहिए, देखो भाई, एक कलमदान घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब ये घनाभ के आकार का है तो घनाभ का आयतन पूरा घनाभ है, तो हमको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। वो कह रहा है इस घनाभ में से, इस घनाभ में से 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं, 4 जो शंक्वाकार गड्ढे, यानी वो शंक्वाकार जो है वो निकाल के अलग दे दिया हमने, ठीक है ना, वो अलग रख दिया, अलग रख दिया। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, इसमें से शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना है भाई, चारों को हम निकाल लेंगे, यानी 4 शंकु का हम निकाल लेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे, हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पूरी लकड़ी का आयतन निकाल के आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है।
कैपिटल ले लिया मैंने, क्यों ले लिया? क्योंकि यहाँ पे शंकु की भी एच है भाई, ठीक है। तो शंकु की एच कितनी है भाई? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? सबकी वैल्यू रखते हैं भैया। एल की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 15 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू जो है भाई वो 10 है, इंटू और ये है भाई 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, पाई की वैल्यू है भैया 22/7 इंटू आर का जो मान है 0.5 आर स्क्वायर है तो 2 बार आएगा भाई, और एच कितनी है भाई? 1.4। जो कट रहा है वो काट लेते हैं भाई, 7 से ये कट रहा है 0.2 बार। अब कुछ नहीं कट रहा भाई का मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो भाई 525 आएगा, माइनस इसका गुणा करेंगे तो देखो भाई 5 का इससे करेंगे भाई 5 दूनी 10, ठीक है ना। यहाँ पे तो 1 रह जाएगा और 22 पंजे 110, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करूंगा तो मैं 22 पंजे 110, यानी एक संख्या के बाद पॉइंट हट जाएगा, यानी ये आएगा 11। तो ये आने वाला है भाई 4/3, 4/3, ठीक है, इंटू 22 पंजे 110, यानी ये आने वाला है भाई 11 इंटू 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये आने वाला है भाई 0.1 आने वाला है, क्योंकि 2 संख्या बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 5 दूनी 10 करेंगे तो एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, यानी यहाँ पे आने वाला है भाई 0.1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर है। अब देखो भाई इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 525 माइनस 11 से 44, 11 से 44, एक संख्या बाद पॉइंट लग जाए, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो भाग किसका दे देंगे भाई? 3 का दे देंगे। तो 3 एकम 3, 1 बचा, 4 पॉइंट लगा हुआ है, तो 3 चौका 12, 2 पॉइंट लगा हुआ है भाई, 3 18, यानी 1.46 आ रहा है भाई, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया भाई, ध्यान रखना 4.4, और भाग देंगे तो कितना आने वाला है भाई? ये कैलकुलेशन का काम तुम्हारा भाई 1.46, ठीक है। और 525 में से इसको माइनस कर देंगे, 525 में से जब माइनस करेंगे भाई, यहीं कर लो, ठीक है ना। सिंपल तरीके से करनी है, लोभ लालच नहीं करना, कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। 0 बढ़ा लो और 1.46, 10 में से 6 गए तो भाई 4, यहाँ पे 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है, पॉइंट 4 में से 3 गए, 4 में से 1 गया तो 3 भाई, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, यानी 523.54, ये आने वाला है 523.54। मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये अपना आंसर आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, कैलकुलेशन इसमें भी है, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखते हैं भैया। ये क्वेश्चन है हमारा, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई जो दे रखी है भाई, ये वाली ऊंचाई, ठीक है, सीधा है, ध्यान रखना, सीधी है ऊंचाई, वो कितनी दे रखी है भाई? 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ, ये खुला हुआ है भाई, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। चित्र को समझना है बस, अच्छे से समझ गए तो समझ लो पूरा क्वेश्चन सॉल्व। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये ऊपर तक बिल्कुल पानी से भरा हुआ है, ठीक है ना, फुल भरा हुआ है भाई। फिर वो कह रहा है कि इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। हमारे पास गोली है भाई, ध्यान रखना, ये गोली हमने क्या करी है? इसमें डाली है, ठीक है ना। जैसे ही ये डाली है, जिसकी त्रिज्या, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है भाई, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। एक गोला डाली जाती है, जिसमें एक गोली डाली जाती है, इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग। जब हमने गोली डाली है, पूरा भरा हुआ, सीधी सी भाषा में समझ लो, अब भरा हुआ है भैया, कुछ भी उसमें डाल लो, कुछ भी डाल लो आप, तो वो पानी निकलेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो पानी कितना निकल रहा है? जितनी गोलियां डाली उतना ही पानी निकल रहा है। गोलियां जितनी भी डाली हो, जो गोलियां हमने जितनी भी डाली हो, क्वेश्चन ने हमको एक हिंट दे दी कि पानी कितना निकला है भाई? 1/4 भाग पानी निकल चुका है। 1/4 यानी 1/4 पूरे पानी का 1/4 बाहर निकल चुका है। अब बाहर हमारा निकल चुका है, तो वो कह रहा है कि शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो भाई, सिंपल समझ लो, शीशे की गोली निकालनी है, शीशे की या गोलियों की संख्या, गोलियों की
संख्या। अब एक चीज बताओ, संख्या निकालनी है, ठीक है ना, किसमें से निकालनी है? एक चीज बताओ, शीशे की गोलियां जो निकालनी है हमको, हमको क्या पता होना चाहिए? देखो, हमको क्या पता होना चाहिए भाई? हमको पूरा आयतन पता होना चाहिए, हमारा बाहर पानी कितना निकला है। जैसे ही हमने इसमें गोली डाली है भाई, हमारा क्या निकला है भाई? बाहर पानी निकला है। अब ये पानी जितना निकला है, जितना ही तुम्हारा क्या होगा भाई? गोलियों का आयतन होगा। तुम्हारा क्या होगा भाई? गोलियों का, जितना गोलियों का आयतन होगा उतना ही इस पानी का बाहर निकला है, ठीक है ना। तो हमको क्या पता होना चाहिए भाई? निकला हुआ पानी का आयतन। निकला हुआ पानी का आयतन, ठीक है। निकला हुआ पानी का आयतन पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? एक गोली के आयतन का, एक गोली के, एक गोली के आयतन का क्या दे देंगे भैया? भाग दे देंगे। एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया? सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्या करना है? तो हमारा सबसे पहला काम क्या है? निकला हुआ जो निकला हुआ पानी है उसका आयतन निकालना, ठीक है। तो निकला हुआ पानी निकालना है आयतन। इसको मैं एक साइड कर लेता हूं। देखो भाई, यहां पे सबसे पहले जो दे रखा है वो देखो भाई, इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है भाई? शंकु की ऊंचाई दे रखी है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके ऊपरी से जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या दे रखी है, यानी शंकु की त्रिज्या। अब एक चीज का ध्यान रखना, एक को कैपिटल मान लो और एक को स्मॉल मान लो। क्यों मान लो? क्योंकि इसमें भी आर है और इसमें भी आर है, ठीक है ना भाई। तो शंकु की त्रिज्या को मैं मान लेता हूं भाई कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल आर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका ऊपरी यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है ना। तो गोले की त्रिज्या, किसकी? गोले की त्रिज्या कितनी है भाई? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मान लूंगा भाई मैं स्मॉल आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, वो कह रहा है कि हमको क्या करना है? निकला हुआ पानी निकालना है। क्या निकालना है? निकले हुए पानी का आयतन निकालना है, ठीक है। और एक गोली का आयतन निकालना है, ठीक है। तो एक गोली का आयतन तो हमारा सीधा है भाई गोले का आयतन, ठीक है। आधे गोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर क्यू। तो पूरे गोले का है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है ना। फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले यहीं कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं शंकु का आयतन, पूरे शंकु का। पूरे शंकु का आयतन है भाई हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी है भैया? 22/7 इंटू आर का जो मान है हमारे पास, ध्यान रखना शंकु की, ये आर हमने कैपिटल ले ली थी भाई, ठीक है। तो कैपिटल आर का मान कितना है भाई? 5 है, तो 2 बार 5 इंटू 5 इंटू एच कितना है भाई हमारा? शंकु की ऊंचाई है हमारी 8, ठीक है। ये शंकु का आयतन आ गया भाई। कैलकुलेशन बाद में देखेंगे भाई, ठीक है। ये हमारा किसका आ गया? शंकु का आयतन आ गया। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद निकालते हैं भाई गोली का आयतन। गोली का आयतन तो यहां सीधा लिख देंगे हम, ठीक है। तो अब क्या करते हैं? पानी निकला है, पानी कितना निकला है? पानी निकला 1/4 भाग निकल चुका है, ठीक है। तो निकले हुए पानी का आयतन, किसका? निकले हुए पानी का आयतन। पूरा पानी कितना था भाई? पूरा पानी था हमारा 1/3 22/7 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है ना। पूरे पानी में से कितना निकल चुका है भाई? 1/4 भाग बाहर निकल चुका है। 1/4, ठीक है ना, निकले हुए पानी का आयतन, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? समझ लो भाई, ठीक है ना। एक एक स्टेप अच्छे से समझ लो, ठीक है। और एक गोली का आयतन हमको पता है। अब क्या करेंगे? निकला हुआ हमने निकाल लिया, एक गोली का हमको पता है। एक गोली का कितना है भाई? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये भी लिख देता हूं मैं आपको, एक गोली का आयतन, एक गोली
एक गोली का आयतन है भैया 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना है भाई, आर का मान है हमारा स्मॉल आर है 0.5 और कितनी बार है भाई 3 बार, तो 0.5 इंटू 0.5 ये भी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको निकालना है भैया, सॉरी, शीशे की गोलियों का आयतन निकालना है हमको, शीशे की गोलियों का निकालना है। तो अब अच्छे से इन सारी जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, जो हमने निकाला है वो रख देते हैं इसमें। निकले हुए पानी का आयतन देखते जाओ भाई अच्छे से। निकला हुआ पानी कितना 1/4, ठीक है, 1 ऊपर और 4 नीचे, इंटू 1/3, अच्छे से देखते जाना, 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8, ठीक है। ये ऊपर का सॉल्व है भाई, ठीक है, ऊपर की वैल्यू सारी आ चुकी है। अब एक गोली का रखना है, ठीक है ना, एक गोली का आयतन रखना है भाई, ध्यान रखना, हमको रखना है 4/3, ध्यान रखना 4/3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। इसके बाद 22/7, 7 कहाँ चला जाएगा भाई ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 0.5, उसके बाद फिर 0.5 और इसके बाद 0.5, ठीक है। पॉइंट हटा देता हूं मैं, पॉइंट हटाने के बाद 10 ऊपर लग जाएगा, इसका भी 10 ऊपर लग जाएगा और इसका भी 10। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी कर रहा हूं भाई, ठीक है, इसी तरीके से करनी है। अब देखो जो कट रहा है वो काट लो, 7 से 7 कट चुका है भाई, 5 से ये कट चुका है सीधा, 5 से ये भी कट चुका है, 2 5 कट चुके हैं, ठीक है। 3 से ये 3 भी कट चुका है, 4 से ये 2 भी कट चुका है भाई, ठीक है। 22 से 22 भी कट चुका है, ठीक है। और देखो भाई और कुछ कट रहा है क्या, ठीक है। 5 से ये भी कट चुका है, 5 से ये 2 बार कट चुका है भाई, ठीक है। 4 से कट रहा है भाई, 4 से 2 दूनी 4, ये 2 और ये 2, ठीक है, ये 2 कट चुका है। और कुछ बचा है भाई यहाँ पे, और कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, गुणा कर लेना है। यहाँ पे कितना बचा 10 ये बचा और 10 ये बचा, ठीक है ना, उसके बाद अलावा कुछ नहीं बचा हुआ ऊपर, ठीक है। तो 10 इंटू 10 करेंगे तो 100। कितनी गोलियां हैं भाई, गोलियों की संख्या आने वाली है भाई 100 गोलियां, ठीक है। कैलकुलेशन लास्ट में करी तो सारा सब कुछ कट पिट गया और अपना आंसर आ गया भाई 100 गोलियां, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले आराम से। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। बेलन दे रखा है भाई, 220 ऊंचाई है इसकी एक बेलन की, ठीक है। इसको अभी मैं ऊपर कर लेता हूं। एक बेलन है, इसकी ऊंचाई दे रखी है भाई 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार का व्यास दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है भैया 24 सेंटीमीटर। तो इसकी आर जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है भाई 12 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है, ठीक है। जिस पर 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन, इस पर एक दूसरा बेलन और है भाई, इस पर दूसरा बेलन और है, ठीक है। उसकी ध्यान रखना, उसकी ऊंचाई कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई है उसकी 60 सेंटीमीटर, इस वाले की 60 सेंटीमीटर है। और कह रहा है भाई त्रिज्या, आपकी बार त्रिज्या दे दी है भाई, ध्यान रखना व्यास नहीं दिया है। तो त्रिज्या कितनी है भाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर पर अन्य बेलन अध्यारोपित है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब भी भैया आयतन ही होता है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है लास्ट में एक लाइन, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, यानी 1 सेंटीमीटर लोहे का आयतन जो है वो 8 ग्राम है, ठीक है। और पाई का मान कितना लेना है 3.14 लेना है, ठीक है। और ध्यान रखना जो द्रव्यमान है आपकी बार वो किस में निकलवा रहा है, ग्राम में निकलवा रहा है, ठीक है। और सेंटीमीटर को ग्राम में उसने बदल के आपको दे दिया है। तो सबसे पहले हमको सेंटीमीटर क्यूब निकालना है, यानी पूरे का आयतन निकालना है। और जितना आयतन होता है उसमें 8 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जितना भी सेंटीमीटर हमारे पास है उससे क्या करना है 8 से क्या करना है गुणा करना है। किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो दे रखा है तो देख, ठीक है, जो दे रखा है वो देखते हैं। एक तो बेलन दे रखा है, 2 बेलन है, बेलन ए और बेलन बी, 2 बेलन है भाई, ठीक है। तो बेलन ए की ऊंचाई, इसको मैं कैपिटल एच ले लेता हूं भाई। कैपिटल एच कितनी है भाई, ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर। इसकी कैपिटल आर ले लेता हूं भाई मैं, इसकी आर है हमारी, ध्यान रखना
व्यास 24 का है तो इसकी भाग 2 दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, यानी 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो व्यास दे रखा है भाई हमारा, व्यास है 24 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट है। इसके बाद बेलन बी है, तो बेलन बी की ऊंचाई, इसको मैं स्मॉल एच ले लेता हूं भाई। स्मॉल एच कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, स्मॉल आर ले लेता हूं, वो कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और ठीक है, इसमें तो हो ही क्या, इसमें वो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब पूरे का क्या निकालना है, लोहे के स्तंभ बना हुआ है, पूरे का लोहे का स्तंभ, और लोहे के स्तंभ का क्या निकाल लेता हूँ, द्रव्यमान निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो पूरे स्तंभ का द्रव्यमान, पूरे स्तंभ का अगर द्रव्यमान मुझे निकालना है तो दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है भाई, दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसको ले लो और इसको ले लो, दोनों को लेके जोड़ दो भाई, सीधा सा क्या निकल आएगा, पूरा आयतन निकल के आ जाएगा। तो बेलन ए का आयतन, बेलन ए का आयतन प्लस बेलन बी का आयतन, क्लियर है। तो बेलन का आयतन तो अपन जानते हैं भाई, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर एच ये कैपिटल लेनी है, प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई इसमें से कॉमन आ रहा है, यहां पे आ गया भाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब इनके सबके मान रखने और क्या करनी है भैया, कैलकुलेशन। ठीक है, तो कैलकुलेशन आराम से करनी, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पाई का मान कितना रखना है भाई, 3.14। ठीक है, तो आर का जो मान है हमारे पास, कैपिटल आर कितनी है भाई, 12 की है, 2 का भाग देंगे तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 इंटू 2 बार है भाई, 12 इंटू 12 इंटू एच। एच कितनी है भाई, इसकी बेलन की ऊंचाई है भाई 220, प्लस स्मॉल आर कितनी है भाई, स्मॉल आर है हमारी, स्मॉल आर है 8, तो 2 बार है 8 इंटू 8, एच, एच कितनी है भाई 60 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है भाई, 3.14। अब भाई गुणा करना है, 12 गुणा 12 करेंगे 144, 144 इंटू 220, 144 इंटू 220, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो एकम 2, 288। ठीक है, 8, 8 और 8 16, 8 और 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 0। ठीक है, यह आ गया 31,680, 31,680 प्लस 8 8 64 इंटू 60। ठीक है, ये 6 चौका 24, 2 6 छंगा 36 और 2 3840, ये 3840, दोनों को जोड़ देते हैं भाई, 3840, 0 8 और 4 12, 8 और 6 14, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 3 और 1 4 और 1 5 और यहाँ पे 3, यानी 35,520। ये 3.14 है, तो मैं इसको यहाँ से पॉइंट हटा दिया तो नीचे 100 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 35,520, 35,520। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 1 0 से 1 0 ये कैंसिल कर देता हूँ भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब 314 का गुणा मैं करता हूँ भैया 35 52 से, 35 52 गुणा 3 से 14, ये आने वाला है 4 दूनी 8, 5 का 20, 2 5 का 20 और 2 22, 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, तो 35 52, यहाँ पे 3 दूनी 6, 5 तिया 15, यहाँ से लगी 1, 5 तिया 15 और 1 16, 3 तिया 9 और 1 10, 8 2 6 और 5 11 और 2 13 को 3 का हासिल 1 भाई, 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15, 1 हासिल 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यानी 11 15 328। ये आने वाला है भाई 11 15 328 और इकाई क्या है इसकी, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, ये इकाई क्या है देख लो भाई, 11 15 328। ठीक है, तो ये इकाई क्या है भाई, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब लगा दी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब देखो भाई, अब कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो द्रव्यमान है भाई, वो द्रव्यमान है, आयतन है, वो ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना है, 8 ग्राम है। और हमारे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब है भाई, हमारे पास है भाई 11, 15, 328। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 10 भी था नीचे, तो इसका पॉइंट लगेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और यहाँ पे क्या है, कितने ग्राम है भाई, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। तो इसका पूरे का अगर ग्राम में चेंज करेंगे तो ये किस में 8 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राम में इसका आंसर आता है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 64, हासिल 6 लगेगी भाई, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 8 × 64, ठीक है। 8 दूनी 16 और 6 22, 2 8 × 24 और 2 26 को 6 को भाई 2 8 × 5 40 और 2 42, 4 8 × 8 और 4 12, यहाँ से लगी 1, 8 × 8 और 1 9, और 8 × 8, ठीक है ना भाई। तो ये आने वाला है पॉइंट, एक संख्या बाद लग जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कभी कभी क्या करता है कि आपका ये किलोग्राम में पूछ लेता है, किस में पूछ लेता है, किलोग्राम में। अभी तो एक ग्राम में है, किलोग्राम में अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए भाई कि हमारा 1000 ग्राम से, इससे 1000 ग्राम से हमारा 1 किलोग्राम बनता है। क्या बनता है, 1 किलोग्राम बनता है 1000 से, ठीक है ना। तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी आंसर अपना ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो क्या करना है भैया, आपको क्या करना है, 1000 का इसमें भाग दे देना है, और भाग देंगे तो ये पॉइंट कहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आएगा भाई 892 पॉइंट, यहाँ लग जाएगा 2624। अब ध्यान रखना, ग्राम में नहीं, किलोग्राम में ये क्या हो चुका है भाई, चेंज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन कभी बोले कि किलोग्राम में चेंज करना है तो करना है, ठीक है ना भाई। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन अपना सॉल्व है। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक ठोस है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। ध्यान रखना, एक ठोस है, इस ठोस में एक शंकु सम्मिलित है। जो शंकु की ऊंचाई है भाई वो दे रखी है 120 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर, और क्या दे रखी है, त्रिज्या आर कितनी दे रखी है भाई, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिज्या दे रखी है 60 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, जो कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है ना। ये शंकु किस पर अध्यारोपित है, एक अर्धगोला, और अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी है भाई, 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये ठोस तुम्हारा इस प्रकार का है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय है बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करता है। ये ठोस है, इस ठोस को कोई बेलन में डालना है, और इस तरीके से डालना है भाई कि इसका जो ये वाला हिस्सा है ये तली को स्पर्श करेगा, यानी नीचे वाला हिस्सा किसको स्पर्श करेगा, तली को, यानी पूरा का पूरा डाल दिया, ठीक है ना। पूरा डाल दिया तो ध्यान रखना, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, तली को स्पर्श करे तो बेलन की त्रिज्या जो भी है दे रखी है, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का, जैसे गोली वाला था ना, ऐसे ये क्वेश्चन है। तो बेलन, जो बेलन में शेष कितना पानी बचेगा, बेलन में भैया पानी कितना बचेगा, बेलन में बचेगा कि जो बाहर पानी निकल जाएगा, वो बाहर पानी कौन सा निकलेगा उसका पता है, बचेगा तो हमको पता नहीं अभी, ठीक है ना। अभी हमको किसका पता है कि हमारा जो बाहर है ना वो इसके बराबर निकलेगा, क्योंकि इसको ही तो इसमें डालेंगे, जब इसको इसमें डालेंगे तो पानी बाहर निकल जाएगा, और जितना पानी बाहर निकलेगा उसको क्या कर देंगे, पूरे आयतन में से, पूरा बेलन का हम निकाल सकते हैं, पूरे बेलन में से क्या कर देंगे, बाहर वाले को माइनस कर देंगे, और बाहर वाला जब माइनस हो जाएगा तो हमारे पास शेष बचे पानी का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन क्या होता है भैया, शेष बचे पानी का आयतन है, पहले तो ऐसा करते हैं पूरे बेलन का निकाल लेते हैं, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन में से क्या करेंगे, एक तो शंकु जा रहा है अंदर और एक क्या जा रहा है, अर्धगोला, ठीक है ना। तो शंकु का भी घटाना है, शंकु का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन,
यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब जो दे रखा है वो लिख लेता हूं मैं। क्या दे रखा है मुझे, एक ठोस है, यानी वो पहले शंकु की बात कर रहा है, तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई 120 सेंटीमीटर, और शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई 60, कितनी दे रखी है 60। अब शंकु की भी 60 दे रखी है, इधर इसकी भी 60 दे रखी है, और ये भी कितनी दे रखी है 60 दे रखी है, यानी सारी 60 की दे रखी है, तो इनको लिख लेता हूं मैं। शंकु की दे रखी है, अर्धगोले की भी दे रखी है, अर्धगोले के बाद दे रखी है भाई बेलन की, ठीक है। इन सब की जो त्रिज्या है वो कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद ये दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है भाई 180 सेंटीमीटर। अब एक चीज का ध्यान रखना है, एक ऊंचाई यहाँ पे भी है और एक ऊंचाई कहां पे है भाई यहाँ पे भी है, तो एक को स्मॉल मान लो, एक को कैपिटल। तो ये तो कैपिटल मान लेता हूं भाई मैं, और इसको क्या मान लेता हूं भाई मैं, स्मॉल h मान लेता हूं, ठीक है। उसी हिसाब से हमको किस में रखना है, फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा ये बन चुका है, बेलन का कितना हो गया भाई पाई आर स्क्वायर, आर बराबर है h क्या है मेरी कैपिटल है, माइनस शंकु का कितना भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, h मेरी स्मॉल है भाई ठीक है, माइनस अर्धगोले का कितना है भाई 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कॉमन ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। कॉमन आ रहा है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा भाई h माइनस 1/3। यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा भाई h माइनस 2/3 बचा है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा है भैया 1r। क्या बचा हुआ है 1r। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर वैल्यू रख लेता हूं सबकी, 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है भैया वो 60 है, 2 बार है तो 60 इंटू 60, ठीक है ना भाई, 2 बार है तो 60 इंटू 60। एच की वैल्यू कितनी है भाई, कैपिटल एच कितना है भाई 180 है, माइनस 1/3, स्मॉल एच कितना है भाई मेरे पास 120, माइनस 2/3, और भैया स्मॉल आर कितना है भाई मेरे पास 60 है। जो कट रहा है फिर से काट लो, 3 से ये कट रहा है भाई 20 बार, 3 से कट रहा है ये 40 बार, ठीक है। और इनको गुणा कर लेंगे भाई 36, 36 दूआ 72, 36 दूआ 72 और 7 79, और ये 2 0, ठीक है। और बटे में कितना आ रहा है 7 इंटू 180 में से 40 गए तो 140, 140, 140 में से 20 दूनी 40, यानी ये कितने बचेंगे भाई 40, 40, 80 गए तो यहाँ बचेंगे भाई 100, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएंगी बस, यानी ये आएगा भाई 792 0 0, और लास्ट में 2 0 और हो जाएंगी, और बटे में कितना है भाई, बटे में है भाई 7, ठीक है। 7 का इसमें भाग दे देंगे, 7 का भाग देंगे तो कितना आने वाला है भाई, खूब सिंपल भाग दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। 7 का भाग देना है, ठीक है, आपको ऐसे ही देना है भाग, ठीक है। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये बचा 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 तिया 21, एक बच गया, यानी 7 एकम 7, ये 3 बच गया, यहाँ पे 3 का कितना होने वाला है भाई, सच्चों का 28, सच्चों का 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, 7 8 56 के बाद ये बच गया अपना 4 बच गया, सच्चों का 28, 7 5 35, 7 5 35 के बाद ये बच गया अपना 5, 7 7 49, यानी 11 31 428.57। इकाई क्या है हमारी सेंटीमीटर, इकाई क्या है हमारी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आयतन है तो आयतन किस में आएगा भाई क्यूब में आएगा, ठीक है ना। सिंपल भाग देना है, सारी चीज सिंपल, कैलकुलेशन में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। एक पन्ने पे अपने अलग से कैलकुलेशन करनी है और आराम से करनी है, ठीक है ना। नहीं तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा, पूरा कराया कराया उस पर पानी फिर जाएगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खत्म है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं भैया, ये क्वेश्चन है हमारा, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है,
एक गोलाकार कांच का बर्तन है, एक गोलाकार कांच का बर्तन है, इसकी बेलन के आकार की, इसकी बेलन के आकार की गर्दन है भाई, ठीक है? कुछ इस तरीके का चित्र बनेगा ये वाला, ठीक है? जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ध्यान रखना ये बेलन की बात कर रहा है अब, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास, इसकी जो गर्दन है वो कितने की है भाई? 8 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है भाई? 2 सेंटीमीटर, यानी व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार भाग का व्यास, इस गोले का व्यास, इसका जो व्यास है भाई वो कितना है? 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना व्यास। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 है। उसने आंसर दे दिया भाई, आंसर दे दिया है कि भाई 345 है, तो जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, ठीक है ना? और पाई का मान कितना लेना है? 3.14 लेना है, ठीक है ना? तो हमको आंसर कितना लेके आना है? 345। यदि ये आता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या दे रखा है भाई? बेलनाकार या बेलन का व्यास कितना दे रखा है भाई? 2 सेंटीमीटर, ठीक है? 2 सेंटीमीटर, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? त्रिज्या हो जाएगी भाई आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी 1 सेंटीमीटर क्या हो गई भाई? इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है? अब इसका क्या दे रखा है? ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है भाई? 8 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसके बाद ये क्या है हमारा? गोला, ठीक है? तो गोले का व्यास बराबर 8.5, तो इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 8.5 बटे में 2, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैपिटल आर मान लेता हूँ क्योंकि 2 आर हो चुकी है मेरे पास, और इसको मान लेता हूँ भाई मैं स्मॉल आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है ना? अब क्या कह रहा है भाई? इस पूरे बर्तन का क्या कह रहा है? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा एक बच्चे ने यह ज्ञात किया, ठीक है ना? देखो भाई, अब ये कह रहा है कि पूरे का आयतन निकालना है। पूरे का आयतन निकालना है तो गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, पूरे का आयतन ही तो निकालना है। तो गोले का आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन, ठीक है? गोले का आयतन क्या होता है भैया? 4/3 पाई आर, ध्यान रखना क्यू लगाना है, ठीक है ना? अब आर देखना स्मॉल है कि कैपिटल, अपनी आर क्या है यहाँ पे? कैपिटल है, ठीक है ना? इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। प्लस बेलन का आयतन कितना है भाई? बेलन का आयतन होता है पाई, स्मॉल आर ले रखी है मैंने, और एच है, ठीक है? मैं इसमें से पाई कॉमन ले लेता हूँ भाई, यहाँ पाएगा 4/3, ये आर क्यू, प्लस पाई मैंने कॉमन ले लिया आर स्क्वायर एच, ठीक है? सबकी वैल्यू रख देता हूँ मेरे पास जो भी है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है भाई? 3.14 क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे अपना 4/3, कैपिटल आर की जो वैल्यू है भाई वो कैपिटल आर की है 8.5 बटे में 2 इंटू 8.5 बटे में 2 कितनी बार लिखनी है भाई? 3 बार लिखनी है, ठीक है? प्लस स्मॉल आर का मान कितना है? स्मॉल आर का मान है हमारे पास 1 है भाई, 1 इंटू एच कितनी है भाई अपने पास? एच है हमारी 8, ठीक है? अब इस कैलकुलेशन को करते हैं, जो कट रहा है वो काट दो, 4 से ये कट रहा है, ठीक है? इनका गुणा करते हैं सबसे पहले। 8.5 भाई एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना? मोबाइल निकाला और कैलकुलेटर निकाला और सॉल्व कर दिया, ये नहीं करना। मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी मोबाइल है, ठीक है ना? आपको क्या करना है? पेन कॉपी लेके साथ में बैठना और साथ के साथ कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? ध्यान रखना है इस बात का। पेपर में नहीं होगा फिर आपसे 55-25, 2 58-40 और 2 42, 58-40, 4 8 64 और 4 68, 5 2 8 4 12
यानी 72.25 फिर से गुणा करने वाला हूं मैं 8.5 से, क्योंकि 3 बार करना था मुझे। ऐसा करूंगा मैं भाई, 5×25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 7 5 35 और 1 36। यहाँ पे 8 का करूंगा, 8 5 40, 4 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 दूनी 16 और 2 18, 1 8 7 56 और 1 57। ये आने वाला है भाई यहाँ पे 5 2 1 8 और 6 14, 8 और 6 14, और ये तुम्हारा 7 और 3 10 और 1 11, 5 और 1 6, यानी 61 41 25। पॉइंट कितने बार लगेगा? 1 2 3 1 2 3 614। यहाँ पे आने वाला है भाई ये 3.14 इंटू ये आने वाला है भाई तुम्हारा 614.125 बटे में कितना आने वाला है? 3 दूनी 6, ये वाला 3 दूनी तो 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में कितना हो जाएगा? 8 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 का इसमें भाग दे देता हूँ भाई मैं, 6 का भाग दूंगा 614.125 में। देखो इधर इधर कर देता हूँ इसको सोल्व। यहाँ पे 3.14 यानी 3.144, इधर से 6 का इसमें भाग दूंगा भाई, तो 6 एकम 6 भाग टिक 0, 6 दूनी 12, बचे अपना 2, यानी 2 ये हो गया 21 हो गया। यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 3 बचे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, ये बचा अपना 2, 6 चौका 24, ठीक है ना। और यहाँ के बाद प्लस का बच रहा है भाई 8, इसको मैं जोड़ूंगा 3.14 इंटू इसको जोड़ेंगे भाई, तो ये आने वाला है 0.35, 8 और 2 10, 1 और 1, यानी 110.35। इसका भी क्या करना है? मुझे गुणा करना है भाई इसमें, इसका भी मैं गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे 110.35 इंटू 3.14, ठीक है। मैं गुणा करता हूँ, 4 पंजे 20, 2 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का करना है 5 3 0 1 1 इंटू 3 का करना है 5 तिया 15, 1 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ठीक है। 0 5 और 4 9, 5 और 3 8 और 1 9, 4 4 5 6, 3 और 1 4 और 3, यानी 34 64। ये आने वाला है यहाँ पे गुणा करने पर भाई 34 64 64 990। पॉइंट कितने बाद लगेगा भाई? 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी 364.49, सॉरी 346.49 क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो इस बच्चे का जो आंसर आ रहा था वो कितना आ रहा था भाई? 345। कितना आ रहा था? 345। तो ये बच्चा भैया नालायक है, इसका आंसर सही नहीं है, ठीक है ना भाई। तो इसका आंसर क्या आने वाला है भाई? 346.49 आने वाला है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक्सरसाइज अपनी खत्म हो चुकी है भाई, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। वीडियो में यहां तक आप आए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो यहां पर डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।